आह, मैं कल रात से सो नहीं पाया और वो कमरा किसी भी तरह से सोने के लायक नहीं था, इसलिए मुझे इसे यहाँ सुलाना पड़ा। लेकिन इसे मेरे करीब इस तरह सोता हुआ देखकर रात भर मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझमें उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं है। समझ नहीं आता मैं इतना अजीब इंसान कैसे बन गया। शायद पैदाइशी ही ऐसा था। मालिक, क्या आप भी वही खाना खा रहे हैं जो मैं खा रही हूँ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मुझे खाने के लिए कुछ मिल भी रहा है। लेकिन मुझे ये अजीब लग रहा है कि आप भी वही खा रहे हैं जो मैं खा रही हूँ। जरा एक मिनट रुको, क्या हम सच में इतना बेकार खाना खा रहे हैं? सच कहूँ तो हाँ, ज्यादातर मुझ जैसे गुलामों को इसी तरह का खाना दिया जाता है। इसका मतलब ये खाना नहीं बल्कि चारा है। एक बात तो है, मुझे ये खाना खाते देख ये गुस्से से ज्यादा परेशान लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सोच रही हो, अगर मैंने इस आदमी के लिए जल्द कुछ नहीं किया तो ये बहुत जल्द मरने वाला है। ओह, अब मैं समझा। लगता है आमतौर पर अच्छे घर के लोग ऐसा खाना नहीं खाते, क्योंकि मैंने जिंदगी भर यही खाना खाया है। शायद इसलिए मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। ब्रेड के अलावा अगर कुछ खाया है तो वो है सिर्फ बिस्किट। नाम लेते ही बचपन की यादें ताजा हो गई। मुझे तो पता भी नहीं कि लोग आखिर किस तरह का खाना खाते हैं। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके लिए हर रोज खाना बना सकती हूँ? तुम खाना भी बना सकती हो? हाँ, बिल्कुल घर जैसा। घर का खाना। मैं अपनी तंत्र विद्या में इतना मशगूल था कि ऐसा कभी हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। और अब जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लिए खाना बनाएगी। सुनो नेफी, अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। जी। सबसे पहले हम जाएंगे शहर। आप सवारी करना चाहेंगे? सिर्फ 3 तांबे के सिक्के में आप दोनों को शहर छोड़ दूंगा। धत्तेरे की, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 10 लाख सिक्के। मेरी बोली है 10 लाख सोने के सिक्के। सोने के सिक्के। पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जी। मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने ही होंगे। इस वक्त मेरे घर में तांबे का एक सिक्का तक नहीं है। बेचने के लिए मेरे पास वो सजा देने वाली चीजें तो हैं, पर इन्हें खरीदार तक पहुंचाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या पैसों के लिए मुझे उस घोड़ा गाड़ी वाले को लूट लेना चाहिए था? नहीं, अगर मैंने ऐसा घिनौना काम किया तो न जाने ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मुझे लगता है शायद ये ठीक नहीं होगा। इसकी जगह अगर मैं किला बेचकर नेवी के साथ एक ढाबा खोलूं तो। कहाँ चला पिद्दी? सब पैसा निकाल। नहीं, मालिक वहाँ देखिए। हाँ, ओह, लगता है कोई इन्हें लूट रहा है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं। ये छोटे मोटे चोर हैं, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम्म, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे नहीं, क्या नेफी को भी बचपन में इसी तरह से किडनैप किया गया था? नेफी, अब देखती जाओ कैसे इन्हें तिनके की तरह उड़ाता हूँ। ये तो जादूगर है, ये तो जादूगर है। ये यहाँ कैसे? घबराओ मत दोस्तों, जादूगर लगातार 2 बार एक साथ नहीं कर सकते। खत्म कर दो उसे। नेफी, मेरे पीछे आ जाओ। इस काम को करने का मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, बल्कि ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तू गया। ये नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता कि तू एक जादूगर को हथियार से हराने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ उस्ताद? सर, हमारी मदद कीजिए। सर, हमें बचा लीजिए। लोगों की मदद करने वाले जादूगर आजकल मिलते ही कहाँ हैं? तुझे भी पीटने का शौक है तो आजा। मेरा इनके साथ सौदा हुआ है और मैं नहीं जानता कि तू कौन है।
अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तो ये बात है, तू आग की शक्ति से मेरा ऊर्जा चक्र कमजोर करना चाहता है। अच्छा है तूने मुझे खुद को मारने की वजह दे दी। कोशिश अच्छी थी, पर तू अभी बच्चा है। अब मेरी बारी। ये क्या हुआ? मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? शायद तुझे पता नहीं, पर तेरा ऊर्जा चक्र मेरे कब्जे में है। अब इस ऊर्जा चक्र पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा क्या? अब पता चला अपनी कोई चीज चोरी हो जाने पर कैसा महसूस होता है। अरे, क्या मुझसे दोबारा कोई गलती हो गई? ये छोटे मोटे चोर सड़क पर चलते राहगीरों पर भौंकने वाले कुत्तों की तरह होते हैं। इन्हें जवाब दे दिया है, अब इनसे कोई खतरा नहीं। उन्होंने हमला किया और आप कह रहे उनसे कोई खतरा नहीं है? क्या बात है जादूगर जी, आपने तो हमारी जान बचा ली। शायद सभी जादूगर बुरे नहीं होते हैं ना? सुनिए जनाब, क्या आप हम सब लोगों की हिफाजत के लिए शहर तक चलना पसंद करेंगे? बदले में मैं आपको पैसे भी दूंगा। क्यों नहीं? बड़ी अजीब बात है। क्या सच में पैसे इतनी आसानी से कमाए जा सकते हैं? अगर मैं इसी तरह लोगों की हिफाजत करूं, तो क्या लोग मुझे यूं ही पैसे देते रहेंगे? अरे नहीं, जादूगर आमतौर पर बुरे लोग होते हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं, और मैं भी एक जादूगर ही हूँ। पर एक बात है, आज से पहले मैंने बहुत से चोर उचक्कों को सबक सिखाया है, लेकिन कभी किसी ने मेरा शुक्रिया अदा तक नहीं किया। तुम इनके लिए काम करती हो ना? कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे मालिक कितने बहादुर हैं। क्या वो मुझसे इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि नेफी मेरे साथ है? कुछ पूछो मालिक। हाँ पूछो। आपने उन लुटेरों से इन लोगों की जान क्यों बचाई? ओह, सच कहूँ तो इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें इन लुटेरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शायद इसके दिल में जगह बनाने का ये अच्छा मौका हो। मुझे बस कुछ ऐसा कहना होगा जिससे ये मेरी दीवानी हो जाए। मैंने तो कुछ खुदगर्ज कमीनों को बस उनकी असली जगह दिखाई है। न जाने प्यार का इजहार करने की जगह मैं भाषण क्यों देने लग जाता हूँ। वैसे तो हम यहाँ घर का सामान लेने आए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे नेफी के लिए कुछ चीजें खरीदनी होंगी। अरे पर मुझे ये पता ही नहीं कि आखिर लड़कियों को चाहिए क्या होता है। सुनो नेफी, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप जो कुछ भी देंगे अपना नसीब समझकर ले लूंगी। मैं समझ सकता हूँ, एक लड़की जो जिंदगी भर एक गुलाम रही हो, उसे भला ऐसी चीजों से क्या लेना देना। आप दोनों का स्वागत है। जादूगर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो कहिए क्या लेना चाहेंगे आप? जाहिर है ये मुझे यहाँ देखकर खुश तो नहीं है। हमारी मैडम के लिए अच्छे से कपड़ों का इंतजाम करो। कितनी प्यारी है ये। बस आप देखते जाइए, मैंने बोला अभी अपना जादू दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मालिक, अरे मुझसे कैसी शर्म। बाजार में सभी उसके कॉलर को घूर रहे थे। ये कॉलर अंदरूनी शक्तियों को काबू में रखता है। अगर ये ना हो तो ये कहीं भी भाग सकती है, तो इसलिए आप ये बात याद रखिएगा। तो आ रही है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। अच्छा, ये क्या? उड़ गए ना होश। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद को शाबाशी दे दूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुमसे कहा था इसके लिए अच्छे से कपड़े लाना। क्या कहा? आपकी शक्ल देखकर तो लगता है आपको ऐसे ही कपड़े पसंद आते होंगे।
क्या मैं इसे इतना ठरकी लगता हूँ? मालिक, आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। तुम्हें कोई और कपड़े नहीं मिले क्या? अरे लेकिन इन कपड़ों में क्या दिक्कत है, प्यारे तो है। तो चलो अब हम जाकर इसे ट्राई करते हैं। तुम इसे ये नहीं पहनाओगी, समझी? मैं तो मजाक कर रही थी।